आदित्य, कृति और अदिति तीनों एक दूसरे को ढूंढते हुए आकर एक दूसरे से टकरा गए। ओ सॉरी सॉरी, तीनों ने एक साथ कहा और फिर तीनों इट्स ओके भी एक साथ ही बोले। अपनी इस हरकत से तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इसी बीच आदित्य झल्ला कर बोला, एक एक करके बोलो यार। तू ही बोल फिर, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है और आरोही कहाँ है? कृति ने पूछा तो आदित्य डरा हुआ चेहरा बनाते हुए बोला, नाम मत ले उसका, उसी से डरकर तो भागा हूं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अदिति ने पूछा तो आदित्य बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला, अरे पूछ मत, इतनी रात में उसे पिज्जा बर्गर खाना है। अब तू ही बता, कहां से लाऊं मैं इतनी रात में पिज्जा बर्गर? यार लोग पीने के बाद होश में नहीं रहते हैं ये तो सुना था, पर ये तीनों तो कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो रहे हैं। प्रीति ने भी खींचकर कहा तो आदित्य कृति और अदिति की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, कुणाल और अतिरेक को भी कुछ खाना है क्या? उसे कुछ खाना नहीं है, उसे तो गाना गाना है, और वो भी इतना बेसुरा गाता है कि मैं तो उसका गाना नहीं सुन सकती। कृति ने अपने कान पकड़ते हुए कहा तो अदिति भी दुखी स्वर में बोली, और अतिरेक को चांद गिरने से बचाना है क्योंकि उसे सारी चीजें घूमती हुई नजर आ रही है। अब मैं चांद को कैसे पकड़ूं यार? यार इन तीनों ने तो हम तीनों की हालत खराब कर दी है, इनका कुछ सोचना पड़ेगा। आदित्य ने कहा तो कृति घबराते हुए बोली, जल्दी सोच आदि, क्योंकि मैं कुणाल को इससे ज्यादा नहीं झेल सकती। मैं भी, अदिति ने खींचकर कहा। तुम दोनों यहीं रुको, मैं कुछ सोचता हूं, आदित्य ने कहा और फिर से वो तीनों वहीं एक साथ बैठकर रास्ता ढूंढने लगे। दूसरी तरफ आरोही, कुणाल और अतिरेक भी इन तीनों को ढूंढते हुए एक दूसरे से टकरा गए। अरे तुम दोनों कहां चले गए थे? पता है मैं कब से ढूंढ रही थी, आरोही ने मुस्कुराकर कहा तो कुणाल इधर उधर देखते हुए बोला, अरे तू वो सब छोड़ और ये बता, तूने कृति को कहीं देखा? नहीं तो, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? आरोही ने पूछा तो कुणाल अतिरेक की तरफ देखते हुए बोला, तूने देखा क्या? नहीं, अतिरेक ने भी सर हिलाकर मना कर दिया। अरे मैं ना उसे गाना सुना रहा था, पर वो पता नहीं कहां चली गई, कुणाल ने कहा तो अतिरेक और आरोही जोर जोर से हंसने लगे। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? कुणाल ने उन दोनों को घूरते हुए कहा तो आरोही ठहाका लगाते हुए बोली, अब पता चला कृति क्यों भाग गई। अरे तेरा गाना सुनकर तो कोई भी भाग जाएगा। अब तो आप कृति दी को भूल ही जाओ, अब ना तो वो आपको मिलने वाली है और ना ही वो आपसे पटने वाली है। ये कहकर अतिरेक भी ठहाका लगाकर हंसने लगा। हे, बहुत फनी था ना? तुम दोनों यही खड़े होकर अपने जोक्स पर हंसते रहो, मैं जा रहा हूं कृति को ढूंढने, क्योंकि मुझे आज ही उसे अपने दिल की बात बतानी है। कुणाल गुस्से में बड़बड़ाया और फिर बिना देरी किए वहां से चला गया। वैसे दी, अपने दिल की बात तो हमें भी बतानी है ना, अतिरेक ने कहा तो आरोही सिर हिलाते हुए बोली, हाँ यार, तो फिर चलो हम भी ढूंढते हैं, अतिरेक ने कहा और फिर वो दोनों भी आदित्य और अदिति को ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद अतिरेक और आरोही को वो तीनों सामने बैठे नजर आए। आदित्य को देखते ही आरोही को याद आ गया कि उसे पिज्जा खाना था, इसीलिए वो वहीं रुक गई। चलिए ना दी, आप रुक क्यों गई? अतिरेक ने पूछा तो आरोही सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे जाकर वहीं बैठना है। आदि ने बोला था कि वो पिज्जा तभी लाएंगे जब मैं वहां बैठी रहूंगी। अरे पर दी, आदि भैया भी है ना उधर, अतिरेक ने कहा तो आरोही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो तुम उन्हें जाकर कहना कि जल्दी पिज्जा लेकर आए, मैं वेट कर रही हूँ। आरोही फिर से जाकर फव्वारे के पास बैठ गई। अतिरेक और कुणाल उन तीनों के पास पहुंच गए। आरोही को न देखकर आदित्य ने तो चैन की सांस ली, पर अतिरेक और कुणाल को देखकर अदिति और कृति ने अपना सर पीट लिया। ओए, तू तो पानी पीने गई थी ना, यहाँ क्या कर रही है? अतिरेक ने अदिति की तरफ बढ़ते हुए पूछा। और कृति, तुम तो मुझे सरप्राइज देने वाली थी ना, ये है तुम्हारा सरप्राइज, कुणाल ने गुस्से में कृति को घूरते हुए कहा। अदिति और कृति उदास होकर आदित्य की तरफ देखने लगे। रुको, मैं संभालता हूँ, आदित्य ने इशारे में कहा और फिर उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोला, कुणाल, अतिरेक, तुम्हारा बहुत हो गया, अब चलो जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं, मुझे अभी कृति से बात करनी है, कुणाल ने आंखें दिखाते हुए कहा। मुझे भी अदिति से बात करनी है, अतिरेक ने भी अकड़ते हुए कहा। दोनों फिर से अदिति और कृति की तरफ बढ़ने लगे तो अदिति और कृति घबराकर आदित्य के पीछे छिप गई। मैं बोल रहा हूं ना, जाकर सो जाओ, जो बात करनी है कल सुबह करना, आदित्य ने उन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर सख्ती से कहा। तू चुप कर, खुद तो अपने दिल की बात बोलता नहीं है, हमेशा सड़ू बना रहता है, अब हमें भी नहीं बोलने दे रहा, प्यार का दुश्मन कहीं का, कुणाल ने गुस्से में आदित्य को घूरते हुए कहा तो अतिरेक भी उसका साथ देते हुए बोला। सही कहा कुणाल भैया, आदि भैया प्यार के दुश्मन, हाय हाय। ये सुनकर अदिति और कृति को हंसी आ गई
और आदित्य उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए बोला, अच्छा, अब मुझे दुश्मन बना ही दिया है तो मैं भी दुश्मनी निभाकर ही रहूंगा। कृति, अदिति, तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ, इन्हें तो मैं देखता हूं। ये सड़ू तो बहुत अकड़ रहा है, इसे तो मैं अभी बताता हूं। कुणाल फुसफुसाया तो अतिरेक भी उसे ताली देते हुए बोला, मैं भी आपके साथ हूं। दोनों अपने घुटनों पर बैठ गए और दोनों ने कव्वाली गाना शुरू कर दिया। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी यार का दुश्मन हाय हाय, तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय। लड़का और लड़की राजी, फिर भी ना माने काजी। ये जिद ना छोड़े, ये दिल को तोड़े, क्यों होने ना दे, बनने ना दे सलमा को दुल्हन। दोनों ने साथ में पागलों वाला डांस भी शुरू कर दिया। उन्हें देखकर अदिति और प्रीति को हंसी आने लगी, पर आदित्य का गुस्सा बहुत बढ़ने लगा। वो दोनों पर चिल्लाने ही वाला था कि तब तक आरोही भी वहां आ गई।